राजद के लोगों को राजद के लोगों को जब से सत्ता से बाहर गए हैं, बेचैनी व्याकुलता इनकी इतनी बढ़ गई है कि कुछ भी अनाप शनाप अनर्गल बयान दिए जा रहे हैं। मतलब लगा रहा तेजस्वी अगले चुनाव पर घात, मोदी सोचते किंतु अगली पीढ़ी की बात। इन लोगों को सिर्फ राजनीति, परिवारवाद, वंशवाद और राजनीति का ध्येय इनका यही है कि अपना खजाना कैसे भरे, तिजोरी कैसे भरे, उससे आगे ये लोग सोच नहीं पाते। अभी जरा रुक जाइए, अभी सुन लीजिए सारिका जी, सुन, मैं आ जाऊंगा आपके पास। पूरा बाल साफ करो, सुन लीजिए जी। मैं आप बोल रही थी, मैं शांत था। पहले उन्होंने शुरू किया कि भूरा बाल साफ करो, फिर आए भूरा चूहा, उसके बाद इन्होंने किया माई समीकरण, उसके बाद इनको लगा A to Z करें, वो भी नहीं चला, तो आजकल माई बाप ये करने लगे। अब जो भी कर लीजिए, आप सबसे पहले जनता के जहन में मोदी जी का सबका साथ, सबका विकास घुसा हुआ है। आप दो जातियों की राजनीति करने वाले लोग, आप उसमें दो चार जाति और जोड़ लीजिए, इससे आप क्या हासिल कर लेंगे। और जातिवाद की राजनीति लोकतंत्र और विकास के लिए एक ब्रेकर का काम करता है। ये बात राजद के लोग नहीं समझ रहे और इसीलिए इनका हर सामने प्रचंड हार इनको मिलने वाली है। लोकसभा में तो शून्य पे ये है ही, शून्य पे रहने वाले हैं। विधानसभा में भी प्रचंड हार इनको मिलने वाली है। जातिवाद केवल राजनीति, एक दूसरे का ये लोग कुर्ता फाड़ने के लिए बता करते हैं। सामाजिक न्याय की बात करते हैं। बताइए, सामाजिक न्याय के नाम पर इन्होंने, लालू जी ने खुद का बेटा, बेटी, पत्नी, साला, सब यही इनका सामाजिक न्याय है क्या? यही सामाजिक न्याय होता है क्या? इसी को वंशवाद बोलते हैं। ये पार्टी पूरे के पूरे इनके पॉकेट की पार्टी है और इनके सारे समगोत्री दल, चाहे कांग्रेस हो, सोनिया गांधी परिवार की पार्टी है, मुलायम सिंह यादव की पार्टी है, सबकी अपनी अपनी पार्टी है और ये लोग राजनीति को एक व्यापार, बिजनेस बनाकर उसको उस तरह से संसाधनों का उपभोग करते हैं, भोग करते हैं। मतलब चुनाव जैसी कोई बात नहीं है, अभी सरकार चलेगी, 25 नवंबर में ही चुनाव होंगे। कोई बात नहीं है। तेजस्वी जी कुछ अनाप शनाप बयान दे रहे हैं, चूंकि अभी निकल गए हैं। तेजस्वी यादव जी में अगर हिम्मत है, सही में वो विश्वास हासिल करने चले हैं, तो उनको अपने पिता के भ्रष्टाचार, नरसंहार, इन सब पे उनको चर्चा करनी चाहिए। इन बातों पर उनको जनता को विश्वास में लेने की बात करनी चाहिए कि मेरे पिताजी, हिम्मत है तो खुल के बताना चाहिए कि बिहार कैसे डरा रहता था। आज भी महिलाएं उस दिन को याद कर आंसू टपकने लगता है, रोने लगती हैं। हम लोगों का शरीर भी सिहर जाता है। 118 नरसंहार हुए थे साहब इनके पिता के राज्य में और तेजस्वी यादव भी तो उसी रास्ते पर चल पड़े हैं। ये भी तो वही काम कर रहे हैं। जातिवाद, भू माफिया, शराब माफिया, उसका संरक्षक तो ये बन ही चुके थे जब उप मंत्री रहते हुए। हिम्मत है, इस विषय पर उनको बात करना चाहिए कि हाँ, मेरा परिवार बिहार को कैसे जंगल राज की ओर ले गया था। ये ठीक है नीरज जी, सुन लीजिए किस मुंह से बात करती है सारिका जी। परिवारवाद समझ में आता है। ठीक है नीरज जी रिप्लाई करिए। ठीक है नीरज जी, जवाब दीजिए। नीरज जी जवाब दीजिए। ठीक है, आप सुन लीजिए ना, आप जवाब सुन लीजिए। सारिका जी जवाब सुन लीजिए। नीरज जी हाँ, अब आपकी बारी, जवाब दीजिए। सारिका जी आप सुन लीजिए ना। ठीक है, मैं फिर आ जाऊंगा। सारिका जी जवाब सुन लीजिए। नीरज जी मनरेगा में काम करते थे क्या? पार्टी राजद इस तरह से कोई उनकी पार्टी नहीं है, वो पार्टी में कार्यकर्ता है। ठीक है, अनुराग ठाकुर सुन लीजिए ना। सारिका जी ठीक है, मैं आ जाऊंगा आपकी बारी में। अब इनको बोलने दीजिए, नीरज जी को बोलने दीजिए। ठीक है सारिका जी, मैं आ जाऊंगा आपके पास। ठीक है नीरज जी, बोलिए, अपनी बात रखिए नीरज जी। ठीक है नीरज जी, जनता के समर्थन से आगे आए तो आगे आए। ऐसा वहां नहीं है कि किसी एक परिवार की पार्टी है। यहाँ अमित शाह जी की पार्टी बीजेपी नहीं है। हम तो सिर्फ पूछ रहे हैं, बेटे की पार्टी है। जय शाह के पिताजी मनरेगा में काम करते थे क्या? या अनुराग ठाकुर के पिताजी मनरेगा में काम करते थे क्या? चिराग पासवान के पिताजी मनरेगा में काम करते थे क्या? परिवारवाद की नहीं है ये लोग निशानी। नहीं ठीक है, सुन लीजिए ना सारिका जी, मैं पूछ लूंगा। ठीक है सारिका जी, जो विषय है उस पर रहिए। सारिका जी मैं पूछ लूंगा। नीरज जी मैं आपको सुन रहा हूँ, आप बोलिए। आप आरोप लगाइए, उसके बाद जवाब भी दीजिए। नीरज जी, चाय बेचने वाला भी यहाँ प्रधानमंत्री इसी दल में बन सकता है। एक चाय बेचने वाले का बेटा। सारिका जी सुनिए, आप क्यों बीच में बोलती हैं? आप बोल रही थी, मैं शांति से सुन रहा था। सुन लीजिए सारिका जी, ऐसे न डिरेल हो जाएगी डिबेट। सारिका जी प्लीज, मैं आ जाऊंगा आपके पास। सारिका जी मैं आ जाऊंगा, आपसे जवाब ले लूंगा, आप उनको सुन लीजिए। सारिका जी
आप उनको सुन लीजिए। नीरज जी, नीरज जी, नीरज जी, नीरज जी बोलिए। मैं सुन, सारिका जी मैं आता हूँ आपके पास, समय बहुत है सारिका जी, बहुत समय है। हाँ, अपनी बात पूरी करिए, आरोप मत लगाइए, जवाब भी दीजिए, आरोप भी लगाइए। हाँ, इनका मेटा नैरेटिव ही है, इनका मेटा नैरेटिव ही है झूठ फैलाना, झूठ का जाल फैलाना, जातिवाद का जहर समाज में घोलना, भू माफिया, शराब माफिया को बढ़ावा देना, यही इनका मेटा नैरेटिव है। और ये चलने वाला नहीं है सारिका जी, सुन लीजिए। अब इस देश में पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस स्थापित, क्या तरीका सारिका जी आपका बीच में बोलने लगती है। पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस स्थापित हुआ इस देश में, पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस जोर तोड़ आपने भूल गए। ये एनडीए को जनमत मिला था, ये जनमत एनडीए को मिला था, तोड़ फोड़ आपने किया और अभी हमने आपके आंख से सूरमा चुरा लिया, तो बड़ा कष्ट हो रहा है आपको, व्याकुलता हो रही है आपको। अभी इनका दल टूटने वाला है, इसलिए चुनाव अपने नियत समय पर होना है। ये लोग अलबलाहट में अल्लर बल्लर बोल रहे हैं कुछ और उनकी बातों को कोई जनता भी गंभीरता से नहीं लेती। तेजस्वी यादव को भी जनता मानती है कि वो लालू जी के ही जीन से आए हैं, उसी फैक्ट्री से निकले हैं जहां भ्रष्टाचार, वंशवाद, परिवारवाद का प्रोडक्शन होता है। तेजस्वी यादव उसी फैक्ट्री के प्रोडक्ट हैं, इसलिए जनता भी उनको गंभीरता से नहीं लेती और मुझे नहीं लगता कि उनकी इस बातों को बहुत तूल देने की जरूरत है। ये एम है अपना कुछ बोल के टाइम पास जनता के बीच जाके कर रहे हैं। इतना ही संघर्ष का शौक था, आप सत्ता में थे उस समय भी आप जा सकते थे जनता की सेवा करने, आप तो बैठ के मलाई खा रहे थे, गए नहीं, सत्ता से निकल गए तो रोने बजाने पहुंच गए। लेकिन तय मानिए ये पब्लिक है, सब जानती है, कुछ नहीं होना। मुझे 2 पॉइंट मुझे रखने दीजिए। अभी तेजस्वी यादव के विधानसभा के अंदर के भाषण की बात ये कर रही थी, उन्होंने भाषण में कहा एक तो उन्होंने कहा नीतीश जी को कि दशरथ है और अपने आप को राम बताने का प्रयास किया। राम ने कभी दशरथ को ये नहीं कहा था कि मैं खेला करूंगा, मैं खेला करूंगा, कभी नहीं कहा था। राम वैसे कुपुत्र नहीं थे, राम वैसे कुपुत्र नहीं थे। क्या बात करते हैं, आज आपको राम याद आने लगे, कुछ दिन पहले आपको नहीं याद आ रहा था। सुनिए सारिका जी, सुन लीजिए ना, वो 2 बात कहना चाहते थे, फिर मैं जवाब ले लूंगा ना आपसे। सारिका जी जवाब ले लूंगा आपसे, अभी तो एक बात भी नहीं पूरी हुई। ठीक है नीरज जी, नीरज जी बोलिए। नीरज जी समर्थन देना चाह रहा था, नीतीश कुमार के दबाव में आकर मैं सरकार में शामिल हुआ। क्या सारिका जी बताएंगी तेजस्वी यादव इतने कमजोर नेता है कि वो दबाव में सरकार में शामिल हुए? उनसे भला तो कम्युनिस्ट है जो बाहर से समर्थन देता रहा, विधानसभा के अंदर भी झूठ बोलते हैं। चलिए सारिका जी, लोग माई समीकरण, ये लोग माई समीकरण की बात करते थे कि माई समीकरण। अभी इन्हीं की सरकार ने आंकड़ा पेश किया, एम और वाई की स्थिति आज क्या है देख लीजिए। एम की स्थिति किसी से छिपी नहीं है, लोगों ने सिर्फ और बाप की पार्टी, सिर्फ सुन लीजिए, वोट लेने का काम किया, सुन लीजिए ना। सारिका जी, हम तो आपको सारिका जी ऐसे कैसे चलेगा? मैं आ जाऊंगा आपके पास। नीरज जी को बात तो रखने दीजिए, नीरज जी को बात तो रखने दीजिए। नीरज जी आप बोलिए। उसकी पार्टी नहीं ठीक है नीरज जी आप बोलिए। माय बाप, मेरा बाप लालू यादव। नहीं सुनिए ऐसे नहीं। सारिका जी आपने बोल दिया ना, सारिका जी पूरी करने दीजिए। ठीक है नीरज जी आप मुझे सुनिए। नीरज जी को मालूम है नीरज जी बोलिए। हाँ बोलिए डिबेट को खराब करती है। नहीं नीरज खराब करती है। नीरज जी आप मुझे सुनिए। नीरज कर दिया बिहार में, नीरज जी आप बोलिए, अब मैं सुन रहा हूँ आपको। अपराधी इन्होंने बिहार में, ठीक है, अपराधी की, बाहुबली की, क्रिमिनल की छवि बना दी उन्होंने बिहार में। यही उत्थान किया उन्होंने यादवों का, यही उत्थान था उनका। अब यादव भी पहचान चुके हैं इनको कि इनके साये में मेरी छवि बाहुबली की बननी है, अपराधी की बननी है। ये पढ़ने नहीं देंगे, लिखने नहीं देंगे, सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करेंगे। तो माए बाप तो दूर, अब माए भी इनसे छिटकने वाला है, ये तय मानिए। माए का वोट भी इनको नहीं मिलने वाला है। अब सारा वोट सारे, अभी देखिए हमारे भाजपा ने अभी वर्तमान में यादव को मुख्यमंत्री बनाया, लालू परिवार को दूसरे को यादव को नहीं बना सकते थे क्या? जेल जाएंगे तो राबड़ी देवी बनेगी। इसके पहले ही बाबूलाल गौर बने थे, इसके पहले बेवकूफ क्या बनाना, बाबूलाल गौर बने थे। किस दलित ने छोड़ा? कहाँ आप हैं? किस भरम में आप हैं? सब तो आपको छोड़ते जा रहे हैं। इंडिया अलायंस आप बनाए थे, एक एक कर छोड़ते गए आपको, एक एक कर आपको छोड़ते चले गए। कौन आपके साथ खड़े हैं? वोट प्रतिशत क्या आपका है? वोट प्रतिशत इस देश में क्या आपका है?
लूट मार मचाने वाले लोग, अपराध के बल पर पार्टी चलाने वाले लोग, भ्रष्टाचार के बल पर पार्टी चलाने वाले लोग, गाय का चारा खाने वाले लोग, अलकतरा पीने वाले लोग, 1.5 साल की उम्र में करोड़पति बनने वाले तेजस्वी यादव, जिनका दिल्ली में 7.5 करोड़ का बंगला है, सीबीआई ईडी पूछ रही है, पिता इनकी सजा याफ्ता मुजरिम है और बेशर्म की तरह यहाँ चिल्ला रहे हैं। पिता इनकी सजा याफ्ता मुजरिम खुद मुझे आ रहा हूँ आपके बाद इस तरह की बेशर्म की तरह बात करते रहते हैं। शर्म आनी चाहिए, चिल्ला के बात करते रहते हैं। बीजेपी के गोधरा कांड में कोर्ट ने बाइज्जत बरी किया, वो झूठे ठीक है, आरोप लगाया।